यूएस में करियर बनाने का सपना देखने वाले हर इंटरनेशनल प्रोफेशनल के लिए H-1B वीजा हमेशा सबसे बड़ी चुनौती रहा है। H-1B लॉटरी पर पूरी उम्मीद रखने वाले लाखों प्रोफेशनल्स के लिए सिस्टम कभी कभी सिर्फ चांस पर निर्भर लगता है, लेकिन कुछ लोग जैसे सलोनी ठक्कर ने ये साबित किया कि यही प्लानिंग और मेरिट बेस्ड अप्रोच से आप अपने करियर जर्नी पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो क्या है पूरा एक्सपीरियंस, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबर, आप मुझे देख रहे हैं टेक एड पर। सलोनी ने गुजरात के विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी की और फिर यूएस में टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किया। वो 2021 में ग्रेजुएट हुई जब पैंडेमिक के कारण जॉब मार्केट बहुत अनसर्टेन था। सलोनी ने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाई। पहले HP INC में डेटा साइंटिस्ट के रूप में इंटर्नशिप की, फिर बार्कलेज में डेटा इंजीनियर बनी। 2023 तक वो बार्कलेज के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन की ग्लोबल रिसर्च टीम में डेटा साइंटिस्ट बन गए। प्रोफेशनल ग्रोथ ठीक थी, लेकिन इमिग्रेशन रियलिटी कुछ और ही दिखा रही थी। 2023 में सलोनी का H-1B पिटीशन दूसरी बार लॉटरी में रिजेक्ट हो गया। इस रिजेक्शन ने उनके लिए सवाल खड़े कर दिए कि क्या उनका फ्यूचर केवल लक पर डिपेंड रहेगा। ट्रेडिशनल पाथ यही था कि या तो वो दूसरी डिग्री एनरोल करें ताकि वो चांसेस उनको काफी मिले, या किसी दूसरे देश में मूव कर जाएं। लेकिन सलोनी ने चांस पर भरोसा छोड़कर O-1A वीजा की तरफ देखा। O-1A वीजा उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी हो और ये लॉटरी बेस्ड नहीं होता है। इस वीजा के लिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप जरूरी होता है और एप्लीकेंट को अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ता है। सलोनी ने बार्कलेज मैनेजमेंट और लीगल टीम से डिस्कशन शुरू की और अपने प्रोफाइल के गैप्स आइडेंटिफाई किए। इस समय टेक और फाइनेंस सेक्टर में लेऑफ्स और स्पॉन्सरशिप कंस्ट्रेंट्स थे। कुछ पीयर्स को बताया गया कि O-1A स्पॉन्सरशिप केवल PhD होल्डर्स के लिए है। प्रेशर जरूर था, लेकिन सलोनी की डिटर्मिनेशन भी उतनी ही मजबूत थी। उन्होंने हर शाम 2 से 3 घंटे अपने O-1A प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करने में लगाए, अचीवमेंट्स डॉक्यूमेंट की और मिसिंग क्राइटेरियाज पूरे किए और एक्सपर्ट गाइडेंस ली। 2024 में उनका फाइनल H-1B लॉटरी चांस आया और फिर से नाम सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बार डिसअपॉइंटमेंट जल्दी पीछे रह गया, क्योंकि सलोनी पहले से O-1A के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैनेजमेंट अप्रूवल, लीगल अलाइनमेंट और स्ट्रॉन्ग एविडेंस पोर्टफोलियो रेडी था। बैकअप प्लान के लिए उन्होंने एडमिशन अनदर डिग्री में भी सिक्योर कर रखा था। जून 2024 में O-1A अप्रूवल आ गया। ये अप्रूवल सिर्फ वर्क स्टेटस सिक्योर नहीं करता, बल्कि करियर और पर्सनल लाइफ पर कंट्रोल देता है। सलोनी यूएस से इंडिया जा सकी, वीजा स्टैंपिंग करवा सकी और अपनी शादी भी आराम से प्लान कर सकी। लॉटरी की अनसर्टेनिटी अब उनके फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर रही थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार O-1A वीजा हर किसी के लिए नहीं है। इमिग्रेशन अटॉर्नी केविन जे एंड्रूज कहते हैं कि ये साइंस, एजुकेशन, बिजनेस और एथलेटिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले प्रोफेशनल्स के लिए है। अप्रूवल रेट लगभग 90% है, लेकिन फर्स्ट टाइम पिटीशन में डिनायल का चांस भी होता है। O-1A H-1B के बजाय उन प्रोफेशनल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग और मेरिट बेस्ड विकल्प है जो लॉटरी में फेल हो गए हैं। सलोनी की जर्नी बताती है कि H-1B लॉटरी फेल होने के बाद भी करियर सिक्योर करना और यूएस में लीगल स्टे मेंटेन करना पॉसिबल है। O-1A वीजा के जरिए प्रोफेशनल्स लॉटरी अनसर्टेनिटी को बाईपास करके मेरिट और प्लानिंग के आधार पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। यह अप्रोच सिर्फ यूएस में वर्क स्टेटस सिक्योर नहीं करती, बल्कि करियर ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रैवल और पर्सनल लाइफ पर भी स्टेबिलिटी देती है। तो अब सलोनी की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आपने क्या सीखा? आपके क्या टेक अवेज थे? हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी आप जरूर शेयर करें कमेंट्स में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।